जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, ये कहानी है सफलता की, किस तरह से सफलता प्राप्त होती है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, व्यक्ति क्यों असफल हो जाता है। चलिए आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के साथ में। दोस्तों, एक गाँव था। एक गाँव में एक लड़का रहता था, किसान का लड़का। उसका नाम था राजू। वो बड़ा ही गरीब था। उसके माता पिता भी बड़े गरीब थे, बड़ी मेहनत करते थे, परंतु ये लड़का कोई भी काम काज नहीं करता था। पूरे दिन बस घूमना फिरना, गांव में इधर बैठे उधर बैठे ऐसे टाइम पास किया करता था, बस और कोई काम काज नहीं करता। एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, तब उसके स्कूल के एक टीचर उसको मिलते हैं और उन्होंने कहा कि भाई राजू, तू इस तरह टाइम वेस्ट करता रहता है, घूमता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, अपने परिवार का कैसे ख्याल रखेगा, कैसे अपने परिवार को चलाएगा। तुम्हारे माता पिता बूढ़े होने को आए हैं, कब तक वो काम करेंगे। तुम भी कुछ अपना काम करो, कुछ मेहनत करो और कुछ पैसे कमा करके अपने परिवार को चलाने के लिए अपने पिता का हाथ बटाओ। जब इस तरह कहा तो उस लड़के ने कहा कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है और गांव में कोई काम भी नहीं मिलता है। मैं करना चाहता हूं परंतु मेरे पास कुछ काम है नहीं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तब उसके टीचर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शहर में मेरे मित्र हैं जो जौहरी है, वो गहने बनाने का काम करते हैं। तुम चाहो तो उसके वहां मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं जरूर करना चाहूंगा। तो उसके टीचर ने कहा कि ठीक, मैं बात तो करवा देता हूँ, वहां पर तुम्हें भेज देता हूँ, परंतु तुम बड़ी ही ईमानदारी के साथ में और लगन के साथ में काम करना। ऐसा ना हो कि मेरा नाम खराब हो जाए, तुम कुछ चोरी कर लो वहां, क्योंकि गहने की दुकान है उनकी, जौहरी है और अरबों खरबों के गहने उनके पास में हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम अपनी ईमानदारी से भटक जाओ और कुछ चोरी कर लो, कुछ किसी प्रकार का कोई कांड कर दो तो मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। उसने कहा कि सर आप चिंता मत करिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठे। टीचर ने कहा ठीक है। तब उसके जो टीचर थे उन्होंने उस जौहरी से बात करके इसको वहां पर नौकरी पर लगा दिया। जौहरी के वहां काम करने लगा, छोटा मोटा काम करता, साफ सफाई का काम करता। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। उसके बाद में बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ में काम करता, तो वह जौहरी बड़े ही प्रसन्न हुए इससे। इसकी ईमानदारी देख करके उन्होंने कई बार इसकी ईमानदारी की परीक्षा भी ली। तो इसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि इसकी ईमानदारी पर शंका की जाए। जौहरी को बड़ा ही भरोसा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अब सोचा कि इसको गहने बनाने का काम सिखाना चाहिए, क्योंकि ये लायक है, ईमानदार है, अच्छे से काम करता है, लगन से काम करता है। तो जौहरी ने इसको गहने बनाने का काम सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय निकला, 2-3 साल में अच्छे से गहने बनाने का काम सीख गया और अच्छी तरह से लगन के साथ में गहने बनाता। और जो कोई गहने बनवाता है और जब ये लड़का गहने बनाता है, वो लोगों को बड़े ही पसंद आते थे, बड़े ही अच्छे लगते थे। तब सब चाहते थे कि ये लड़का ही हमारा गहने बनाए। इस तरह से उसका काम चलने लगा, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ में दिन रात उन सेठ के वहां काम करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय निकला, सेठ बड़े ही प्रभावित हुए और अब तो सेठ ने इस लड़के की तनख्वाह भी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी और अच्छी सी दुकान भी इसी की वजह से चलने लगी, क्योंकि ये बड़ी मेहनत के साथ में वो गहने बनाता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और बड़ी मेहनत के साथ में काम करता गया। अपने घर पर ये पैसे भिजवाता रहा और अपने माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमारे बेटे ने कुछ कर दिखाया है, कुछ काम कर रहा है, तो हमें अच्छी खासी जिंदगी जीने को मिल रही है। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता गया। वो सेठ बूढ़े हो गए। उसके बाद में उन्होंने सोचा, उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इस पर बड़ा भरोसा था, तो इससे कहा कि तुम ये दुकान अब तुम चलाओ, इसके मालिक तुम बन जाओगे, क्योंकि मेरे तो कोई संतान है नहीं, मेरे तो कोई बेटा नहीं है, तो तुम ये दुकान चलाओ और इसी मेहनत के साथ में चलाना, एक दिन बहुत आगे निकलोगे। इस तरह सेठ ने उसको दुकान सौंप दी और सेठ जी अब घर पर आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि बूढ़े हो गए थे। अब ये राजू जो था, ये पूरे शहर में सबसे फेमस दुकान इसकी हो गई थी गहने बनाने। ये पूरे शहर में सबसे अच्छा जौहरी बन गया। कहानी छोटी सी है दोस्तों, परंतु बड़ी रोमांचक कहानी और बड़ी अच्छी सीख देती है कि अगर व्यक्ति चाहे मेहनत करना और ईमानदारी पर रहना, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। अगर वो लड़का मेहनत नहीं करता और ईमानदारी पर नहीं रहता, तो शायद वो आज कुछ भी नहीं बन पाता। वो इसी तरह गांव में घूमता फिरता और गांव में ही उसकी जिंदगी कट जाती। परंतु उसने कुछ ही सालों इतनी अच्छी मेहनत की, इतनी लगन के साथ में काम किया कि सफलता उसको प्राप्त हो गई है।
सफलता की सीढ़ी यही है दोस्तों कि मेहनत अच्छी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए अपने काम से और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कुछ करके दिखाना है तो उसमें पूरी लगन होनी चाहिए, पूरी मेहनत होनी चाहिए। आज इस लड़के ने वो कर दिखाया जो उसके गांव में किसी ने नहीं किया था। छोटी सी कहानी अच्छी सी शिक्षा देती है। आप भी अच्छी लगन के साथ में अपना काम करें, कुछ ही सालों में आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। आप कभी असफल नहीं हो सकते अगर आप ईमानदारी पर हो, सच्चाई पर हो और अपनी लगन के साथ में, मेहनत के साथ में कर्म करते हो, काम करते हो। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।